नाजरीन, वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किस तरह मोदी ने अपनी फौज, उनकी प्राइवेट लाइफ, उनके फैमिली मेंबर का डाटा चोरी करके दुनिया को बेचना शुरू किया है। और दूसरे नंबर पर आपको ये भी बताएंगे कि चाइना ने भारत को किस तरह फटकार लगाई है और तिब्बत के महाजों पर चाइना और भारत की आर्मी आमने सामने क्यों आई है। ये तमाम तर खबरें आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो दोस्त हमारे इस चैनल हसना टीवी पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि मोदी ने किस तरह अपनी आर्मी की तमाम मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए अपनी आर्मी के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है। नाजरीन, आलमी वबा से लड़ने के लिए जहां पूरी दुनिया अपने आप को महफूज करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप ले रही है, वहीं मोदी ने भी स्टेप लेने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। आपको बता दें कि मोदी ने ऐलान किया था लॉकडाउन करने से पहले कि गवर्नमेंट एक ऐप ला रही है। ये मोबाइल ऐप है जिसका नाम एरोगा सेतु है। ये आपको रोजाना की बुनियाद पर 2 मैसेजेस देगी जिसमें डायरेक्शन दी जाएंगी कि आलमी वबा से लड़ना कैसे है, और इसी तरह की चीजें रोजाना की बुनियाद पर इस ऐप के थ्रू दिए जाएंगी। नाजरीन, मोदी ने अपनी आर्मी से रिक्वेस्ट की थी कि आप भी इस मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लें। मैं फिर इस मोबाइल ऐप का नाम दोहराना चाहता हूं। इस मोबाइल ऐप का नाम एरोगा सेतु है, जिसके अंदर मोदी ने यह कहा था कि मैं डायरेक्शंस और हेल्थ की गाइडलाइन दूंगा। तो मोदी की आर्मी ने इसको अपने मोबाइलों के अंदर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अब भारत की आर्मी की साइबर क्राइम विंग ने अपनी आर्मी को वार्न किया है कि मजीद मोबाइल ऐप को इस्तेमाल न करें। इस मोबाइल ऐप में वायरस के हवाले से किसी किस्म की कोई गाइडलाइन नहीं दी जा रही, बल्कि आर्मी का डाटा ट्रैक किया जा रहा है, आर्मी के लोगों की मूवमेंट ट्रैक की जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय आर्मी जिन्होंने ये मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर रहे थे और जो उनकी फैमिली मेंबर्स कर रहे थे, सब ने मोदी की इस बताई हुई मोबाइल ऐप को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मोदी के ऊपर इल्जाम आर्मी के लोगों ने ही लगाया है कि हमारी मूवमेंट आप ट्रैक कर रहे हैं, हमारी निजी लाइफ के बारे में आप मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। भारत की आर्मी के एक ऑफिसर ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि मोदी या उसके हवारी हमारी तमाम की तमाम इस ऐप के जरिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके किसी और मुल्क को बेच सकते हैं। लिहाजा पूरी आर्मी इस मोबाइल ऐप को जो मोदी बता रहा है उसको इंस्टॉल न करें। नाज़रीन, आखिर में आपको बताना चाहते हैं कि तिब्बत के हालात दोबारा खराब हुए हैं। भारत की आर्मी और चाइना की आर्मी आमने सामने आई है। आपको बता दें कि भारत की आर्मी ने न सिर्फ पाकिस्तान के एलओसी पर जंग छेड़ी है, बल्कि जितना भी बॉर्डर चाइना के साथ लगता है वहां भी लगातार चाइनीज को निशाना बना रही है। वो इस वजह से कि चाइना के हवाले से मोदी ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक पिटीशन दायर करने जा रहे हैं और मोदी ने ये मौकफ अपनाया है कि ये जो वबा चल गई है, पूरी दुनिया को लपेट में लिया है, इसका रिस्पॉन्सिबल, इसका जिम्मेदार चाइना है। इस तमाम तर कहानी को लेकर मोदी ने अपनी आर्मी को भी डायरेक्शन दी कि जिस तरह पाकिस्तान आर्मी पर हमले कर रहे हो, इसी तरह चीन की आर्मी पर भी हमले करो। नाजरीन, जाहिर सी बात है चाइना का सबर जवाब दे गया और भारत की आर्मी को उधर से भी फटकार मिल रही है। तो 2 कहानियां मैंने आपके साथ शेयर की। एक तो मोदी मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके अपने ही फौजियों का डाटा सेल कर रहा है, दूसरी जानब चाइना की आर्मी से तिब्बत के पहाड़ों पर यह मार भी खा रहा है। आइए दोस्तों, मोदी के इस गोडी मीडिया को तबाह करते हैं। हमने ये जो कैंपेन मोदी के खिलाफ चलाई है, इसमें आपकी मदद चाहिए। शुक्रिया।